हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि अब आपका इंतजार खत्म हुआ, डेट शीट आ चुकी है क्लास 12 की। सीबीएसई ने डेट शीट पूरी तरीके से आपके सामने पूरा सब कुछ ओपन कर दिया है कि कब से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, कब एग्जाम खत्म होने वाले हैं। हर चीज अपने जो भी आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी है आप उसे देखिए और अब तैयारी बस बहुत जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो क्लास 12 की सीबीएसई बोर्ड की जो डेट शीट है हम उसे अब आपके सामने जो भी है प्रेजेंट करने वाले हैं। 2021 की जो फुल इंतजार रहता है, वैसे हालांकि जो ये आज के दिन जो ये डेट शीट आई है इनसे तो एग्जाम स्टार्ट होने की चांसेस रहते हैं, बट बिकॉज ऑफ पेंडेमिक इस बार क्या हो रहा है कि ये एग्जाम्स आपके मई में शिफ्ट हो गए हैं। क्लियर? ठीक है, तो बस अब आप बहुत जल्दी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। जब डेट शीट आ गई है तो अभी भी आपके पास 2 से 3 मंथ्स हैं कि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए और जो भी चीजें आपको नहीं आ रही हैं समझ में या कुछ भी चीजें हैं आप उन्हें पढ़िए और समझिए। ठीक है, तो लेट अस इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस इज मनीषा शर्मा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एडुवेक्टर। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो आपको इससे रिलेटेड तभी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। लिंक बाकी इस डेटशीट का पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लास 12 की डेट शीट में क्या है। इधर हमने क्या हुआ है, डेट, डे और टाइम, मतलब कि किस दिन एग्जाम होगा, कौन सी डेट को है और क्या टाइमिंग्स है। वैसे तो आपकी टाइमिंग्स 10:30 से कितनी है, 1:30 तक ही है। ठीक है, आपके टाइमिंग्स क्या है, 10:30 से 1:30 तक। सब्जेक्ट कोड के हिसाब से जो भी आपके सब्जेक्ट कोड हैं अपने स्कूल में, अपने स्कूल्स में आप अपना पता कीजिए, कंफर्म कराइए कि सब्जेक्ट कोड क्या है बहुत ध्यान से, बिकॉज उन सब्जेक्ट कोड के बेसिस पे ही आप अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करें और तभी के तभी आप अपनी डेट शीट जो भी आपके मतलब जब एग्जाम में आप उसे तभी उस चीज को पढ़ें। क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश इलेक्टिव है या इंग्लिश कोर है, तो मोस्टली बच्चों का इंग्लिश कोर होता है। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम है आपका 4 मई को। बिल्कुल ध्यान में रखिए कि सबसे पहला एग्जाम कब है आपका, 4 मई को। एंड वन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपका जो 4 मई को एग्जाम है वो किस चीज का है, इंग्लिश। जैसे कि आपको पता है कि 12th क्लास के एग्जाम्स क्या होते हैं, इंग्लिश से ही स्टार्ट होते हैं मोस्टली। ठीक है, तो इंग्लिश का है सबसे पहला एग्जाम 4 मई का। तो आज से कितने दिन बचे हैं हमारा, आज क्या है 2 फेब, तो मार्च, अप्रैल और मई, पूरे 3 महीने हैं। बहुत अच्छे से पढ़िए 3 महीने में। तो जिसे कुछ भी नहीं आता है, जिसने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा, तो वो भी अगर पढ़ना शुरू करेगा तो वो भी 3 महीने में कंप्लीट कोर्स कर देगा इस तरीके से कि वो एक एवरेज मार्क्स तो लेकर ही आ सकता है। ठीक है, मेरे चैनल पे इसी पे एडुवेक्टर पे हमने क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किया हुआ है 12th क्लास का। आप वहां पे भी ओवरऑल जिसने कुछ नहीं पढ़ा वो भी क्या करे, क्रैश कोर्स मैंने स्टार्ट किया है, बस उन्हीं को पढ़ते रहिए। आज आई थिंक 2 से 3 दिन ही हुए हैं अभी, तो उन्हीं को पढ़िए। तो उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लगेगा। खुद पढ़िए, कुछ इधर उधर से पढ़िए, तो उससे क्या होगा कि एटलीस्ट आप एवरेज मार्क्स लाने में तो बिल्कुल ही आप जो मतलब एवरेज मार्क्स हैं उसे तो गेन कर ही सकते हैं। जिन बच्चों ने पूरा साल कुछ नहीं किया उनके लिए भी 3 महीने बहुत ज्यादा होते हैं कि वो हर चीज पढ़ सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जाम है हमारा 4 मई को, जिसका कोड है 001। तो उसका एग्जाम होगा, उसका है इंग्लिश इलेक्टिव का और इंग्लिश को, दोनों के एग्जाम एक ही दिन है 4 मई को। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा ट्यूसडे से डायरेक्ट एग्जाम होगा सैटरडे को 8 मई। 8 मई को एग्जाम होगा, वही टाइमिंग्स वही है, सबके टाइमिंग्स 10:30 से 1:30 तक ही हैं। जिसका सब्जेक्ट कोड क्या है, 048 फिजिकल एजुकेशन। जिस भी स्टूडेंट के पास फिजिकल एजुकेशन है उसका एग्जाम कब है, 8 मई को। ठीक है, फिर उसके बाद संडे और मंडे 2 दिन की छुट्टी है। फिर 11th मई को एग्जाम होगा, कोड 817 का और 837 का, मतलब जिसके पास टाइपोग्राफी है या कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं वो से यूज कर सकते, वो उसके लिए उसका एग्जाम है। और फैशन स्टडीज आजकल इस ऑप्शन में मानने लगे हैं सब्जेक्ट को इसका। ठीक है, तो अब ध्यान रखना कि कब कब किस किस का एग्जाम है और कब हो रहा है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। दूसरी चीज, मैंने
इसमें मतलब मैं थोड़ा सा इस वीडियो को, जो डेटशीट है, आप कह रहे होंगे कि सभी ने बना दी, अब क्या फायदा। मेरा मोटिव सिर्फ इतना था कि उसमें बहुत कुछ मतलब इधर उधर की चीजें हैं कि पता नहीं क्या क्या है, उर्दू ये सब। तो मैंने इसमें नॉर्मली क्या किया हुआ है कि बहुत से लोग हैं कि बहुत से बच्चे हैं कि उर्दू वगैरह लेते हैं सब्जेक्ट, आई नो, बट जो ये वाला सब्जेक्ट मैंने इसे थोड़ा लिमिटेड में बनाया है कि आपको इतना ज्यादा ढूंढना ना पड़े कि कौन सा सब्जेक्ट का पेपर कब है, किस टाइम है, कोड क्या है। तो मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स कर दिया है, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं हमारा 12th मई किसका है, 12th मई को हमारा एग्जाम होगा वेडनेसडे को। 054 सब्जेक्ट कोड और 833, मतलब जो बिजनेस स्टडीज वाले हैं और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं, ये आपका कॉमर्स का पेपर है, ठीक है, कॉमर्स के हैं। उसके बाद फिर थर्सडे को 13th मई को है फिजिक्स का पेपर। फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, 2 तरीके की फिजिक्स होती हैं। ऑलमोस्ट आप लोगों के पास फिजिक्स ही होगा, 042 जिसका सब्जेक्ट कोड है, ठीक है। और मेरा जो क्रैश कोर्स है वो भी फिजिक्स का ही है, 12th क्लास का। तो आप उसे देखिए, समझिए, क्वेश्चंस बहुत मतलब जो अभी मैंने स्टार्ट किया है उसमें नॉर्मली आपको हर चीज, सिर्फ क्या है कि मोटा मोटा आपको समझ में आ जाए, बहुत अच्छी बात है, बस यही चाहते हैं, ठीक है, कि आपका एक रिविजन हो जाए, क्लियर। फिर आते हैं मंडे को 17th मई को एग्जाम होगा अकाउंट्स का। किसका एग्जाम होगा, अकाउंट्स का एग्जाम है, ये भी कॉमर्स स्ट्रीम वालों के लिए है, और 055 उसका कोड है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कोड याद रखने हैं। आप अपना सब्जेक्ट, क्योंकि आप तैयारी जिस तरीके से करेंगे अपने कोड के हिसाब से तैयारी करना, क्लियर है इतनी बात। फिर उसके बाद हमारा आता है ट्यूसडे 18th मई का एग्जाम, वो है केमिस्ट्री का। तो देखो आपको फिजिक्स से केमिस्ट्री तक कितने दिन मिले हैं, 5 दिन का गैप है, बहुत आराम से 5 दिन में केमिस्ट्री बहुत आराम से हो सकती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, फिर उसके बाद 0 to 8 ये भी हमारा किसका है, ये ह्यूमैनिटीज साइड का, पॉलिटिकल साइंस का है। और फिर उसके बाद मंडे को है 24th मई 044 कोड, इट इज ऑफ बायोलॉजी। जो बायोलॉजी स्ट्रीम वाले बच्चे हैं उसके लिए फिजिक्स का हुआ 13th को, 18th को हुआ केमिस्ट्री का। और फिर उसके बाद 24th, इसमें भी 5 दिन मिले हैं, आराम से आपके बायोलॉजी की भी तैयारी हो जाएगी। मतलब कि जो आपको लीव मिली है वो सफिशिएंट मिली है कि आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं ट्यूसडे 25th में, इस दिन एग्जाम है कोड नंबर 030 का, और इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, ये ह्यूमैनिटीज वालों के लिए है। उसके बाद है थर्सडे 27th में 118 सब्जेक्ट कोड फ्रेंच, ये भी आजकल ऑप्शन में बहुत से लोग लेने लगे हैं, बहुत से बच्चे इसे लेने लगे हैं, बहुत स्कूल इसे प्रोवाइड भी कराते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा 28th मई को एग्जाम, फ्राइडे को 039 कोड, ये भी क्या है, सोशियोलॉजी, ये भी क्या है, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम की है, क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है। अब उसके बाद सैटरडे 29th मई, अब इसमें क्या है, ये सब सब्जेक्ट, इन्हें बहुत ध्यान से देखना। 065 जिनके पास, अब ये क्या हुआ है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, एक है हमारे पास कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। अब जो आईपी वाले बच्चे हैं, ये जो हमारा न्यू सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग उसका भी एग्जाम उसे देना है, लेकिन उसके कोड चेंज है। और कंप्यूटर साइंस वाले का भी, ये भी क्या है, न्यू वाले का भी एग्जाम उसे देने, और ओल्ड वाले का भी। ओल्ड और न्यू से यहाँ पे क्या मतलब है कि अब जो सिलेबस आया है वो थोड़ा रिवाइज होके आया है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने जिस तरीके से उसमें कुछ टॉपिक्स कैंसिल हुए हैं, कुछ हुए, मतलब बुक जो आईपी वाले न्यू हैं, वो जिन्होंने न्यू कोड लिया है वो इसे पढ़ेंगे, और जो मतलब ओल्ड वाले हैं वो इसे पढ़ेंगे। अब ये डिफरेंस हो गया है, ठीक है। और आईटी वाले बच्चों का भी एग्जाम है और उनका कोड सबसे अलग 802 है, क्लियर है इतनी बात। फिर उसके बाद हमारा एग्जाम आता है 31st मई का, किसका है, हिंदी इलेक्टिव एंड हिंदी कोर, 002 और 302 कोड। जिसके पास भी हिंदी हो वो हिंदी का एग्जाम उसका 31st मई का है। नाउ इन जून में सबसे पहले अब एग्जाम आता है 1 जून का, जो है 041 और 840, मतलब मैथ्स का पेपर है हमारा मैथ्स का पेपर है। कब का है हमारा मैथ्स का पेपर, वो होगा हमारा 1 जून को। आप एक बात देखो, जिस बच्चे के पास क्या था, जिस बच्चे के पास केमिस्ट्री थी, केमिस्ट्री का पेपर 18th मई का है, उसके पास डायरेक्ट और कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, डायरेक्ट उसे कहां जाना है, मैथ्स का पेपर उसका 1 जून का, पूरे 12 दिन की छुट्टियां मिली हैं, ठीक है। आप बहुत आराम से, पूरा अच्छे से आपको लीव मिली है हर एग्जाम को करने की, आपको अच्छे से लीव मिली है कि आप रिवीजन कर सकते हैं, बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है एग्जाम्स हमेशा की मतलब डेट शीट लेट बनी है, तो ऐसा नहीं किया हुआ कि एक ही दिन सारे एग्जाम बनाए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
इसमें आपको अच्छे से छुट्टियां दी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल करा कि एक दिन में ऐसा करा, छुट्टियां नहीं दी, एक एक छुट्टियां, वो उसकी टेंशन खत्म। आपको अच्छे से कहते हैं ना उसे, बहुत ज्यादा बल्क में आपको छुट्टियां मिली हैं, तो आप उनको यूटिलाइज करिएगा वहां पर। और जो बच्चे रिविजन की वजह से, मतलब छुट्टियां कम होने की वजह से रिविजन जिनका नहीं हो पाता, उन्हें पूरा पूरा टाइम मिला है। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट पर चलते हैं। 2 जून 2021 उस दिन होगा पेपर ज्योग्राफी का है, कोड नंबर 029। ठीक है, फिर 5 जून का है पेपर साइकोलॉजी का, कोड नंबर 037। मंडे 7 जून का है होम साइंस। ठीक है, और लास्ट हमारा एग्जाम है 10 जून का 027 कोड ऑफ हिस्ट्री। क्लियर है इतनी बात? ये तो मोस्टली ये तो हमारे ह्यूमैनिटीज होती हैं, लेकिन जिसको भी जो साइड लेता है वो उसकी उसे ज्यादा पता है कि उसके बेसिस में कौन सा वाला पेपर कब होगा। बट आई थिंक यहाँ पे खत्म हो गया है। तो जो हमारा मैथ्स का एग्जाम है वो मैथ्स का लास्ट होगा। तो जिन बच्चों के पास साइंस स्ट्रीम है उसका एग्जाम हम स्टार्ट करेंगे। देखो, उसका एग्जाम सबसे पहले इंग्लिश का नंबर 1 साइंस स्ट्रीम वालों के लिए, फिर 2 फिजिकल एजुकेशन, और जो भी आपके मतलब जो भी ऑप्शन होंगे वो सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, तो आप उन्हें खुद एक बार देख लेना। फिर उसके बाद पेपर नंबर 3, फिर उसके बाद पेपर नंबर 4, और लास्ट फिर उसके बाद साइंस स्ट्रीम, ये है पेपर नंबर 5, और लास्ट है मैथ्स का पेपर नंबर 6। ठीक है, साइंस स्ट्रीम वालों के लिए हैं। बाकी जो उसके हैं, क्या कहते हैं उसे, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में से मैंने सब कुछ इसमें लिख दिया है। फिर भी अगर आपको कोई भी एग्जाम ऐसा है कि मैं इसमें बताना भूल गई हूं और आपको उस बारे में जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और बिल्कुल अच्छे से आप पढ़िए। पूरा टाइम है आपके पास, अभी पूरे 3 महीने हैं, तो आप अगर स्टार्टिंग से भी स्टार्ट करेंगे तो भी आप बहुत कुछ अचीव कर जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। किसी एग्जाम से रिलेटेड कोई कोड नंबर मैं नहीं बताया होगा तो आप उसे मुझे जरूर मैसेज कीजिए। ठीक है, नाउ टेक केयर, बाय बाय, और पढ़ते रहिए और भी ज्यादा पढ़ते रहिए।